ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध, श्लोक नंबर 26। आत्मा को कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। अनेकों ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्म ऋषि शब्द प्रयोग करते समय एक ध्यान केवल मैं अपनी ओर से रखने की चेष्टा करता हूं। जिन्हें साक्षात्कार हो चुका, जिनकी बातों से स्थापना होती, ब्रह्म विद्या का आलोक प्रसारित होता, प्रकृति पर नियंत्रण, उन्हें ब्रह्म ऋषियों की संज्ञा देने की मैं अपनी छोटी समझ से चेष्टा करता हूं। और ब्रह्म ऋषियों ने इस बात को बार बार स्थापित किया है। आत्मा की संपूर्णता वो इतनी है, उसके उपरांत शेष और कहीं से नहीं आना। पूर्ण संपूर्ण है, ईश्वर ही है, वो अंश है, ईश्वर साही है, साही है। जीवात्मा को कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वो सर्वज्ञता है, ओमनिशिएंट, सर्वज्ञता है, उसमें कुछ जानना नहीं है। बुद्धि पदार्थ की बनी है, इसलिए बुद्धि के बस का जानना कुछ नहीं। पदार्थ माने वो रची गई है, पार्ट ऑफ नेचर। आत्मा रची नहीं है, आत्मा तो स्वयं भू है, अजन्मा। पर बुद्धि तो उसके होने से रचना प्राप्त करती है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य एक कदम और आगे जाते हैं। आत्मा को जानने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। बुद्धि चूंकि रची गई है, उसके बस का कुछ जानना है ही नहीं, क्योंकि वो तो एक प्रकार से बात को बड़ी गंभीरता से पकड़ना, कृत्रिम है, अनात्म कहा गया इसे। आत्मा अनात्मा है, वो जान ही नहीं सकती, चाह के भी नहीं जान सकती। पर ये खेल जो है सारा, मैं ये हूं, मैं ये जानता हूं, मैं जानने की चेष्टा कर रहा हूं, तो किसका है? यहां वो शब्द लाते हैं जीव, एक शब्द लाते हैं बीच में, जीव। मन में एकदम से सुनकर लगता है, अगर आत्मा को जानना नहीं, बुद्धि के बस का जानना है नहीं, तो फिर कौन है जो मैं बोध कर रहा हूं, मैं हूं, मेरा नाम ये, मेरी पहचान ये, कौन है फिर ये? उन्होंने कहा जीव। जीव शब्द आते ही संकेत आ जाता है रिफ्लेक्शन का। कल के श्लोक में कहा था ना, धूप सूर्य की पड़ती है किसी शीशे पर, दूसरे घर के, वहां से मेरे पास आती है, किसी और पर रिफ्लेक्शन आता है वो। और जहां रिफ्लेक्शन जाता है उसे जीव कह दिया उन्होंने। जीवात्मा और आत्मा का भेद क्या है? आत्मा मूल है, सूर्य है, उसे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नथिंग डूइंग, इट इज एब्सोल्यूट कंप्लीट, खत्म। पर उसके होने से जो एक रचना अपने आप में सृष्टि के नियमों के अंतर्गत अस्तित्व पाती है, जिससे वो पंचकोशी इत्यादि, जिससे वो आत्मा जीव आत्मा बनती है। ये जीव आत्मा का भ्रम है, उसका भ्रम है कि वो कहता है मैं जानता हूं, मैं ये हूं,
इत्यादि। ये सब कुछ एक भ्रम है, किसका? रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन पूर्ण हो जाता है। उन्होंने बुद्धि को एक प्रकार से नकार करके और उसके पीछे के उसके अधिकारी का नाम लिया जीव। सामान्यतः हम यही कहते हैं, मेरी बुद्धि में बात समझ में आई कि नहीं आई। धियो यो नः प्रचोदयात् भी कहते हैं। आदिगुरु एक कदम और पीछे चले गए। उन्होंने कहा ये जीवात्मा है जो भ्रमित है, और जीवात्मा जब जीवात्मा से विशुद्ध आत्मा बनती है तो परिपूर्ण है। फिर उसे कहने की, वहां कहना है ही कुछ नहीं, ना जानने के लिए कुछ बचा, ना कोई ऐसी पहचान बची, वो तो संपूर्ण हो गया। चीनी का दाना, रामकृष्ण परमहंस का बड़ा अच्छा उदाहरण है नमक के पुतले का। नमक का पुतला जब पानी में, सागर में घुल गया तो उसकी पहचान क्या बची? सागर। और कुछ कहने योग्य है उसके पास अब? नहीं। कहाँ है वो अब? वो तो व्याप्त हो गया। किस में? सागर में। क्या हो गया? सागर। आत्मा है। आत्मा जब तक जीवात्मा है, पुतला है, भ्रम है। और वही भ्रम जीवात्मा का कि मैं जान रहा हूं, मैं ये हूं, यही भ्रम बाकी सारा प्रपंच रचता है। कामनाएं इत्यादि इत्यादि सारी रचना, एंटायर क्रिएशन। टीवी सीरियल की भांति पूरा बड़ा भरा पूरा परिवार रच लिया जाता, रिश्ते नाते सब बना दिए जाते हैं। और मूल में क्या होता है? कुछ नहीं, एक कहानी जो किसी कथाकार ने रची, उस पर मंचन हो गया। कथाकार की रची हुई रचना पर मंचन होकर के एक बड़ा भरा पूरा परिवार, उनका जीवन पूरी गति से आगे बढ़ा दिया जाता है। और उस सीरियल का अंग हम सब बन करके हम भी उनके रिश्तेदार बन जाते हैं। उनके दुख हमारे, हम उनके सुख हमारे, हम साझा करते हैं। एक भ्रम सत्य से भी ज्यादा शुद्ध होकर के सामने आने लगता है। कुछ ऐसा ही है कि एक भ्रम सत्य से भी अधिक सामने आने लगता है। है। और जब एक भ्रम सत्य रूप सामने आता है तो सत्यता की ओर दृष्टि जा ही कहां पाती है। और यही तो यात्रा है आत्मान मोक्षार्थ की, कि भ्रम से मुक्त होकर के सत्यता की ओर आगे बढ़ना, उस सब को हटाने की चेष्टा करना जो नहीं है। अनात्म और आत्म का भेद ही तो उपनिषद है। उपनिषद। उसकी सबकी पकड़ को ढीला करना जिसने बांध रखा है। उपनिषद, यही तो है उपनिषद। आत्म अनात्म का भेद करना। और सबसे शक्तिशाली अनात्म है जीवात्मा, जिसमें से जीव हटे तो आत्मा रहे। अभी हम मस्तिष्क से, बुद्धि से समझ रहे हैं, इसीलिए अस्थिर है, क्योंकि बुद्धि का अपना अस्तित्व तो प्राप्त किया गया है ना। इसी को स्थिर करना है, इसी को धीरे धीरे परिपक्व करते हुए ऐसी अवस्था में लाना है जब हम वो हो जाएं। Doesn't matter how much time it is going to take, isn't it? नहीं, कई बार बड़े सत्य को बाहर आने में समय लग जाता है, और हमारे भीतर का सत्य आत्मा है, उसे बाहर लाने में संभव है समय अधिक लग जाए। एक जन्म का खेल ना हो, क्या फर्क पड़ता है? जो चल निकला वो सत्य को जाने बिना, सत्य हुए बिना रुकेगा नहीं। बात जीवात्मा की हो या राष्ट्र में किसी महत्वपूर्ण परिवेश की, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।